हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो, हम लोग लास्ट क्लास में थीटा का मान निकालने की कोशिश कर रहे थे। थीटा का मान निकाले थे जब उसका वैल्यू दिया रहेगा, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ या साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो फिर हेलो, तो थीटा का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे ये सीखे थे। आइए देखते हैं लेक्चर 18 होना चाहिए क्या? ये 8 9 लेक्चर 9 होगा। आइए हम लोग चलेंगे। आज का क्या टॉपिक होगा ये देखिए। लास्ट क्लास में हम यहाँ तक देखे थे साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ रहे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा पता है? 30 डिग्री। और इसी तरह से कुछ भी वैल्यू देते थे, थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए कितना हाफ रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना निकला था? कितना? नहीं, माइनस हाफ है। नहीं, क्या निकला था? 210 डिग्री। सही है। लेकिन आज क्या सीखेंगे? देखो, आज सीखेंगे देखो तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यदि हमको 2/3 दिया रहे तब कैसे ज्ञात करेंगे? 2/3 दिया रहेगा तो देन थीटा इज इक्वल टू वाट? यही है, बताइए तो। निकाल सकते हैं हम लोग? कॉस थीटा दिया रहेगा क्या चीज़? ये 5/7 दे देगा, कहेगा थीटा इज इक्वल टू वाट? क्या जवाब है हम लोगों के पास कि नहीं? ऐसा सीखे नहीं हैं। पहले तो हम याद किए थे कि साइन 30 डिग्री का मान हाफ होता है, इसीलिए थीटा का वैल्यू हम रख दिए थे हाफ। यहाँ थीटा का वैल्यू 2/3 हम याद ही नहीं किए हैं। वैसा टेबल हम लोगों के पास है ही नहीं जिसमें कि 2/3 दिया रहे तो थीटा का वैल्यू हम दे सकते हैं। ऐसा टेबल है ही नहीं। तो ऐसा यदि दिया रहेगा तब हम लोग कैसे थीटा का वैल्यू याद करेंगे? आज का टॉपिक्स यही है। तो चलो हम लोग शीर्षक डालते हैं। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। अब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है ये देखिए तो हम यहाँ से समझाएं। कहते हैं इफ
साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ लेते हैं, देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, सही है। लेकिन हम क्या बोले, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या ले लें, 2/3 लें, देन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ये सीखिए, ये सीखिए। पहले एग्जांपल नहीं दे रहे हैं हम, ये सीखिए। ये इसको लिखेंगे ऐसे, इस तरह से लिख देंगे, ये वैल्यू हो गया, थीटा का मान हो गया। तो ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। बिल्कुल समझ में आ गया, नहीं होगा अभी लेकिन समझ में आ जाएगा। एक और दो एग्जांपल देंगे तो चलो हम इफ हम ले लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन थीटा इज इक्वल टू वाट, तो जानिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू वाट, तो थीटा इज इक्वल टू होगा cos इनवर्स 4/5। कि सर ये क्या पढ़ते हैं, है तो ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, लेकिन पढ़ेंगे क्या, इसको रीड एज क्या पर कैसे पढ़ा जाता है, इन साइन इनवर्स ऑफ 2/3 पढ़ना सीखिए। साइन इनवर्स ऑफ 2/3, 2/3 ऐसे पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो cos इनवर्स आप भी बोल सकते हो, या cos इनवर्स 4/5 भी बोलता है, cos इनवर्स 4/5, लेकिन बेहतर होगा आप लगाओ cos इनवर्स ऑफ 4/5। लेकिन मैथ में जल्दी समझाने में टीचर सब बोल देते हैं cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5। ठीक, अब चलिए यदि ये पढ़ना सीख गए तो क्या यहाँ देखे जी, देखे ये कि यदि हम वैल्यू जो दिया गया है, ट्रिग्मेटिकल फंक्शन का जो वैल्यूज दिया गया है, उस वैल्यू के बारे में नहीं जानते हैं, उस वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एंगल को नहीं जानते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो हम डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं उसको। ये क्या है, ये एंगल है। कि सर नहीं समझे क्या, कैसे एंगल होगा, वो होगा देखो बताते हैं, उसको समझाते हैं कैसे एंगल होगा। यहाँ चलो, यहाँ से चलना है कि साइन थीटा, हम भूल गए कि साइन थीटा हाफ होता है, तो कितने डिग्री का मान हाफ होता है, ये भूल गए तो क्या करना होगा। देखो हम थीटा इज इक्वल टू तो अभी बताए कि लिख ही सकते हैं साइन इनवर्स हाफ, लेकिन जानते हो ये एंगल है, डिग्री है ये, लेकिन यहाँ ये डिग्री नहीं है, ये क्या है, ये वैल्यू है, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा, डिग्री में होगा। अब देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 को 0.5000, ये 40 तक देना पड़ता है। तो चलो ये 4 डिजिट कम से कम, तो क्या हो गया, ये 0.500 ऐसा इसका वैल्यू है। और ऐसा जब वैल्यू है इसका, तो इसको यदि भूल गए हैं तो इसका वैल्यू निकालते कैसे हैं, कहाँ से निकालें, तो तुमको
जाना पड़ेगा कहाँ, लॉग टेबल में। लिख लिया होगा ये सब। लॉग टेबल में जाना पड़ेगा, नेचुरल साइन वगैरह लिखा रहता है वहाँ। लॉग टेबल में जाओगे तो क्या मिलेगा तुमको, इस तरह से चार्ट मिलेगा जी कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह से रहेगा। और यहाँ इस तरह से आपका बना हुआ रहेगा क्या, ये टेबल बना रहता है, वैल्यू दिया रहता है, इसमें वैल्यू दिया रहता है। यहाँ मिनट जानते हो, डिग्री को क्या करते हैं, बांटते हैं डिग्री को 60 पार्ट में, तो क्या होता है मिनट होता है। और 1 मिनट को फिर बांटते हैं तो क्या होता है, सेकंड होता है, 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो हमको क्या करना है, देखिए मेन थीम बताते हैं कि होगा क्या, कि इसमें देखो किसी में वैल्यू रहेगा, यहाँ पर 0.500 इस जगह सब में वैल्यू रहता है इस तरह से। और यहाँ कितने डिग्री का मान ये है, तो यहाँ लिखा रहेगा 30 डिग्री का मान। तो उसी टेबल के चार्ट से हम लोग क्या किए हैं, ये वैल्यू निकाले हैं। और इतना का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री कहने का सेंस ये कि यदि आप ऐसा लिखते हैं 0.5000 ऐसे लिखते हैं तो ये भी रॉन्ग नहीं है। और ये कहाँ पर ये देखेंगे वही लॉग टेबल में जा करके, जहाँ पर मिलेगा वो क्या होगा, वो डिग्री हो जाएगा। और यदि ये मिनट में दिया रहता है तो अलग अलग मिनट यहाँ होगा, टेबल देख लेना तुम, अलग अलग मिनट रहेगा। तो 30 डिग्री उतना मिनट हो जाएगा, 30 डिग्री इस तरह से अलग अलग वैल्यू में अलग अलग मान आएगा। लॉग टेबल जा कर के देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि लॉग टेबल में कैसे कैसे वैल्यू दिया रहता है। हम ही बता देंगे किसी दिन प्रोजेक्टर चला करके बता देंगे, दिखा देंगे। हमको शॉर्ट में ही बताना है कि कुछ समझ में आया होगा क्या। आखिर जब ये भूल जाएंगे तो क्या इसका उपाय है, तो लॉग टेबल जा करके देखेंगे, अथवा ऐसा ही लिख देंगे तो मेरा ये सही हो जाएगा। तो चलो ये समझाने की कोशिश किए कि देखो यही है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो शीर्षक डाले हुए हैं। क्या लिख लिया है ये सब? ठीक। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है, इसको अब डिफाइन करेंगे। तो एग्जाम्पल दिए थे, अब डिफाइन करेंगे हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होता क्या है। चलिए देखो डिफाइन करते हैं। इफ sin थीटा इज इक्वल टू x, देन थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x is called the inverse सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन किसका जी? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ x। x का इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कौन कहलाता है? ये थीटा या फिर ये पूरा दोनों इक्वल है तो ये भी थीटा भी फंक्शन कहलाएगा। और ये थीटा के बदले ही ये लिखे हैं तो ये भी क्या कहलाएगा? x का इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहलाता है। ठीक है। एंड रीड एज, रेड एज भी बोल सकते हैं। रेड एज कैसे? साइन इनवर्स
साइन इनवर्स ऑफ यक्स या साइन इनवर्स यक्स बोलेंगे। साइन को पूरा साइन SIN भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स यक्स, दो तरह से पढ़ सकते हो। ठीक, समझा ही चुके हैं, फिर भी एक नीचे में एग्जांपल देना चाहो तो कुछ भी ले सकते हो। tan थीटा इक्वल टू हमको दे दिया कितना, 2/5 दे दिया। देन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2/5। और ध्यान देना ये क्या है बाबू, ये एंगल है, एंगल, ये वैल्यू नहीं है। वैल्यू दिखाई देता है लेकिन ये एंगल है। लॉग टेबल से तुम लोग निकाल सकते हो। चलो लॉग टेबल से निकालना सिखाएंगे। शुरुआत करने दो पहले इसको। आओ, कहाँ चलना है आज? कहिएगा सर कोई भी वैल्यू तो आप निकाल लिए सर, अब क्या निकालिएगा? अरे अब निकालेंगे, देखो कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू जो कि बार बार हमको ज़रूरत पड़ता है। लॉग टेबल नहीं देख पाएंगे, बार बार लॉग टेबल उल्टाएंगे तो फिर हम सवाल नहीं बना पाएंगे। तो वैसे वैल्यू को कैसे याद किया जाए, कौन वैसा वैल्यू है जिसको याद करना ज़रूरी है, मेमोरेबल पॉइंट कह सकते हो। तो आओ देखो तो जानते हो कि साइन दे देगा तुमको, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दे दिया। देन थीटा इक्वल टू वाट, तो इसका हमको एक्यूरेट एंगल चाहिए। 30 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री, 50 डिग्री, कितना डिग्री होगा एक्यूरेट चाहिए। क्या संभव है निकालना? हेलो, हाँ कैसे? लॉग टेबल से। लेकिन लॉग टेबल नहीं अलाउ करेंगे तब क्या करोगे? कहिएगा तब थीटा बराबर ही साइन इनवर्स लिख देंगे। अरे ये साइन इनवर्स ऑफ लिखने से काम नहीं चलेगा, हमको एंगल चाहिए, कोण चाहिए, तब क्या होगा। चलो कैसे ज्ञात करते हैं गौर करो, अब सीखो प्रोसेस क्या सीखना है। क्या सिखाए थे लास्ट क्लास में जी? साइन थीटा किसको बोलते हैं? साइन थीटा किसको बोलते हैं? P/H को बोलते हैं, याद है? तो साइन थीटा के बदले तुम क्या दोगे? 3/5 दोगे, या कहने का सेंस है तुमको जो दिया हुआ है ये क्या साइन थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब तुम P/H को क्या लिख सकते हो जी? 3/5 लिख सकते हो। डाउट है? चलो डाउट नहीं है तो चलो मेरे साथ आ जाओ यहाँ। देखो तो लंब बटा कर्ण की बात करते हो तो ये एंगल थीटा है, ये बिल्कुल सही है। 90 डिग्री के सामने का जो साइड्स है वो हाइपोटेनस कहलाता है। थीटा के सामने, थीटा न्यून कोण है, इनके सामने का परपेंडिकुलर होगा साइड्स। रेस्ट साइड क्या होगा? बेस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब बताओ, P दिया हुआ है 3, तो P इक्वल टू 3 है तो यहाँ 3 लिख सकते हैं क्या? हालांकि 3 के जनरल वे में लिखा जाता है, लेकिन हम यहाँ 3 ही मानेंगे, हमको जो ज़रूरत है। और H के जगह क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। हाँ 5 लिखेंगे। अब बता तो इसका वैल्यू तुम निकाल सकते हो? तो कहिएगा बिल्कुल सर, ये H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा तो रूट अंडर 25 यानी 25 हो गया और 9 हो गया
कितना 16 तो 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ जी, ये b का वैल्यू हम लोग निकाल चुके नहीं। चलो ये b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आ गया 4। चलो 4 आ गया। आप बताओ तो साइन थीटा तुम निकाला क्या, 3/4 इस तरह से अरेंज किया। तो जानते हो कि ये 3/5 को क्या करो तुम, डिवाइड करो। 3/5 को डिवाइड करो। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0.6 होगा। 5 6 30 होता है और ऐसे देंगे 4 शून्य। और जानते हो कि ये साइन थीटा जो इतना है, लॉग टेबल तो देखना होगा। लॉग टेबल में पॉइंट के साथ वैल्यू दिया रहता है, पॉइंट के साथ लॉग टेबल में वैल्यू दिया रहता है जैसा बताए हम। तो इसका ये वैल्यू यदि दिया रहेगा तो एंगल कितना होगा बता देते हैं आपको। एंगल कितना होगा, तो एंगल होगा 37 डिग्री। ये आपको याद रखना होगा। 37 डिग्री वैल्यू होता है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। कैसे याद रखना ही पड़ेगा, तो फिर ये सब चार्ट ये सब बनाने का आपको क्या ज़रूरत था। ये क्या ज़रूरत था, अरे हम पूछ देते तुमको साइन थीटा तुम निकाला है, साइन थीटा दिया हुआ था, तो क्या तुम थीटा का वैल्यू बता दिया कितना 37 डिग्री, याद कर लिया। लेकिन यदि कॉस थीटा बराबर दिया रहता कितना 4/5, तब बताओ देन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, अभी भी बताओ। थीटा इनवर्स में नहीं, थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो ये ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस ट्रायंगल का सहारा लेना होगा। क्यों, एक तो याद कर लिए हम, एक याद कर लिए। क्या याद किए जानते हो, देखो फिर से हम बना देते हैं तुमको, ब्रेन को इजी करने के लिए। हम तो पूरा डिटेल करने लगे, रटने वाला केस रहता ना, बहुत आसान होता, तुमको मज़ा आ जाता है। अभी ये क्या आते और कहते सुनो जी यहाँ 37 डिग्री दे दो, ये 37 डिग्री दे दो यहाँ, और यहाँ क्या करो, तो यहाँ 3 4 5 लिख दो, और कुछ नहीं करना है। 37 डिग्री दे दिए, 3 4 5। अब बताओ ऐसा हो गया तो हम जानते हैं ये क्या है, एच है, ये क्या है पी है, ये क्या है बी है, ये जान, यही केवल याद कर लेना। ये याद यदि ट्रायंगल याद हो गया तो हम कुछ भी निकालेंगे। देखो ना, जो चाहो तुम वो निकल जाएगा। जल्दी बोलो क्या निकालना चाहते हो। कहिएगा सर साइन थीटा क्या दिया हुआ है कितना 3/5, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा 37 डिग्री होगा। इसकी इट मीन्स क्या, तुम साइन 37 डिग्री निकालना चाहते हो, जल्दी से निकाल लो 3/5। फिर कहोगे हम कोसेक निकालना चाहते हैं सर, कोसेक 37 डिग्री निकालना चाहते हैं, तो 5/3 होगा। फिर दूसरा में कॉस 37, जल्दी से बता दो हमको, 37 वाला बता रहे हैं। तो कॉस होगा तो क्या होगा, b/h होगा तो 4/5 होगा। फिर सेक 37 की बात करेंगे, सेक 37 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये तो पलट जाएगा 5/4 होगा। और फिर tan 37 डिग्री की बात करेंगे तो क्या करोगे, 3/4 होगा, cot 37 पलट करके 4/3। देखा, एक ट्रायंगल याद कर लिए, एक ट्रायंगल ऐसे ले लिए 37 डिग्री दे करके
345। बच्चे को भी याद रहेगा कि 37 डिग्री के सामने का जो साइड्स होगा वो सबसे छोटा होगा 345। ऐसा यदि याद कर लेते हो, अब देखो कुछ भी कभी दे देगा कि बताओ जी कोसेक 37 डिग्री का वैल्यू, कॉट 37 डिग्री का वैल्यू, तो याद नहीं करना पड़ेगा, ट्रायंगल बना लोगे, फटाफट कहोगे, बोलो क्या पूछना चाहते हो। क्या क्लियर हुआ? चलो लिख लो। अब लाए कहाँ से ये बताने की कोशिश किया हम, ये इसमें लाया कहाँ से गया? ये दिया हुआ था लॉग टेबल से देख करके ये याद कर लिए 37 डिग्री का ही वैल्यू ऐसा होता है 0.600 अप्रॉक्स होता है। तो फिर ऐसा यदि हो गया तो हम ट्रायंगल बना करके अपना दिमाग लगा दिए, काम हो गया। अब थीटा का वैल्यू यहाँ क्या करोगे? 37 डिग्री दे सकते हो, यही आंसर हो गया जी। चलो यदि ये समझ में आ गया तो कहोगे और कोई विकल्प है, और कोई टेक्निक है आपके पास जिसका कि वैल्यू हम लोग याद रख सकते हैं? हाँ जी, मिटाते हैं पहले। मिटाने दोगे आप? चलो थोड़ा सा दिमागी कसरत करो जी, बोरिंग हो रहा होगा, पूरा क्या क्या लिखाते जा रहे हैं, दिमाग तो लगता ही नहीं है, चूंकि रटने वाला केस हो गया। अरे दिमाग लगेगा जी, लगाओगे तब ना, देखो ना अब दिमाग लगाते हैं तुमको, दिमाग लग जाएगा। ये क्या दिमाग लगेगा? अरे क्वेश्चन बनाओगे तब ना दिमाग लगेगा। जल्दी से बता दो तो, देखो तो दिमाग यदि है तो। साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू वाट, बता सकते हो क्या? कॉस तुमको दे दें 53 डिग्री, तो क्या तुम्हारे पास जवाब है क्या? दिमागी कसरत करो तब इंटरेस्ट आएगा। सर साइन अगर ले लेंगे मतलब 3/5 प्लस x इज इक्वल टू 1, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा साइन 50। और कुछ दिमाग लगाओ, आसानी से हमको डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, याद करने वाला चीज़ नहीं है। लॉग टेबल में तो दिया हुआ ही है 4/5। हाँ देखो जी आंसर आ गया साइन 53 डिग्री का 4/5। क्या आपका दिमाग काम करता है क्या? कॉस 53 डिग्री का वैल्यू बोलो। थ्री बाय 5 आंसर आ गया। बताओ तुम लोगों का दिमाग नहीं काम दिमाग काम किया क्या? नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलो जी पछताओगे अभी जब बता देंगे ना। क्या क्या सर ये तो सो इजी, इतना इजी था सर, दिमाग ही नहीं काम किया। अरे सब चीज़ तो दिमाग है नहीं जी, दिमाग काम नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। तो देखो कितना पछताओगे। देखो बाबू ये 90 डिग्री है क्या? तो अब इन दोनों का ये एडिशन क्या होगा? 90 होगा क्या? तो ये एंगल पता नहीं है, थीटा मानना है तो थीटा प्लस 37 डिग्री इजकल टू 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इजकल टू 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। कितना डिग्री हो गया आंसर जी? थीटा इजकल टू कितना हुआ?
57। अब यहाँ थीटा की जगह क्या दे देंगे, यहाँ हम 57 दे, सॉरी 53 डिग्री ये दे देंगे। अब बताओ तो बाबू, ये एंगल लिए तो इसके सामने का जो साइड से होगा वो क्या होगा, वो नाम बदल जाएगा, ये P हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हाँ, और इस ये 90 के सामने का तो 5 होगा ही, जो रेस्ट बचा साइड्स वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यही तरीका है जी, यही तरीका है खोजने का। नहीं समझ में आ रहा है। ये जो एक्यूट एंगल है, नियम क्या है, हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर या बेस को खोजने का सबसे पहला नियम, पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप है 90 डिग्री खोज लो, डिबिया जला करके 90 मिल गया। तीन थोड़ी एंगले होता है ट्रायंगल में, तो एक तो 90 मिल गया, तो यहाँ 90 के सामने का साइड्स क्या हो जाएगा, एच। अब न्यून कोण जो होगा, जिसको एक्यूट एंगल कहते हो, एक्यूट एंगल खोज लो, जो भी एक्यूट है। एक्यूट किसको कहते हैं, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री जो होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा तो एक्यूट एंगल होगा उसके सामने। ये कंसिडर करेंगे इसके, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये P हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये P हो जाएगा। तो बताओ, अब तुम कुछ भी कहोगे तो बता सकते हो कि नहीं, बता रहे, सही है। साइन थीटा P बाय H, तो P 4/H, 4/5 हो गया। फिर कॉस में क्या कहते हैं, B/H, B यहाँ क्या है 3/5, सही है। जल्दी बता दो तो, 1053 डिग्री बराबर क्या होगा, अब 4/3। इतना देर लगाओगे जी। चलो इसी तरह हम आगे आप निकालते जाएंगे, हमको निकालना नहीं है। हम फिर देखो तो एक चीज़ बताते हैं, क्या बताएंगे तुमको। चलो तो दिमाग होगा तब बनेगा, बिना दिमाग का नहीं बनेगा। पहले चेक कर लो दिमाग है कि नहीं। चलो जी, यदि चेक कर लिया तो हम लोग चलते हैं कहाँ, कि साइन 74 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, साइन 75 डिग्री, 74 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, दिमाग लगा तो। दिमागी एक्सरसाइज करो। एक ही याद किए थे हम 37 डिग्री वाला, उसके बाद कुछ भी याद नहीं करेंगे। नहीं आंसर आ रहा है, आएगा कैसे, गौर करो जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि दिमागी कसरत करोगे तो हो ही जाएगा, चूँकि उसके लिए एक फॉर्मूला की ज़रूरत है। क्या फॉर्मूला है जानते हो, देखो sin 2a या sin 2 थीटा इज इक्वल टू, जानते हो क्या होता है, sin 2a बराबर नहीं जानता है तो नहीं होगा, ये 2 sin a इंटू cos ये होता है, ये फॉर्मूला जानता था क्या, तब तो नहीं होगा, तब तो दिमाग लगाना ही व्यर्थ हो गया। साइन 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। तो जल्दी से बता दो कि साइन 2 ये जगह हम क्या लिखेंगे, 37 डिग्री,
37 डिग्री। दिस इज इक्वल टू बताओ कितना होगा 2 इंटू साइन 37 डिग्री कॉस 37 डिग्री। जल्दी बोलो कि ये हम कितना निकाले हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? होगा 74 डिग्री। हाँ 2 इंटू आप देखो 37 का वैल्यू कितना है जी 3/5। फिर बोलो 5/, हाँ का सॉरी कॉस का 4/5/4 सही है। दिस इज इक्वल टू, गलत हो गया क्या जी? साइन 37 3/5 ओ तो कॉस 37 और उल्टा यहाँ हम देख लिए थे, यहाँ देखना है, उधर वाला देख लिए थे तो क्या होगा 4/5। अब सही है तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24/25। अब बताओ, देखो इसमें तो पछताना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जानता ही नहीं तो पछताएगा क्या। अब बता तो जब साइन 74 डिग्री तुमको पता हो गया, क्या हो गया? साइन 74 डिग्री पता हो गया तो जल्दी से हमको बोलो कॉस 74 तुम निकाल सकते हो क्या? tan 74 निकाल सकते हो क्या? फटाफट बोलो। tan 74 डिग्री 74 डिग्री जी। हो जाएगा इस बार तुम्हारे पास है आंसर, तुम्हारे दिमाग में है, खोज सकता है जी। बोलो। नहीं बोल पाएगा। आवाज कैसे होते रहता है जी, क्या करता है? चलो हार मान गया जी। चलो हार मान लिया। हाँ जी सत्यम हार मान लिया। नहीं बनेगा। नहीं है, रिख रखो ना। चलो जी जल्दी से। कोशिश करना है cos 74 डिग्री कैसे ज्ञात होगा। आओ, हार मान गया तो आप पछताओ, समझा जी। हार जब मान ही लिए हो तो आप पछता, कहीं क्यों पछताएंगे? देखो न क्यों पछताएगा तुम। देखो साइन ये थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी? P/h। इसका मतलब ये P/h दिया हुआ है। तो यदि इसको हम 74 डिग्री मान लें तो
ये 90 होगा, 90 के सामने का साइड्स एच होगा, और 74 डिग्री के सामने का साइड्स क्या होगा 24, और रेस्ट यहाँ क्या बचेगा जी, सॉरी ये एच का वैल्यू कितना होगा 25, ये 25। तो क्या बी का वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते हो, ये पी हो गया, ये बी इज इक्वल टू क्या होगा पता है, हाँ कैसे, रूट अंडर बताओ, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 25 का स्क्वायर करो माइनस 24 का स्क्वायर। तो बताओ कितना होगा रिजल्ट इसका 7। अपना निकालते जाओ, ये क्या होगा 625 और ये 400 576, ये 625 और माइनस में 576, तो बताओ कितना हो गया ये 49, तो क्या हो गया 7। तो चलो, तो ये 7 जब हो गया हमको, ये बी, ये साइड्स कितना हो गया 7 हो गया। तो अब हमसे कुछ भी पूछो कॉस पूछेगा तो हम क्या लेंगे b बाय एच, तो b यहाँ क्या है 7 बाय क्या हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। और 10 में बताओ तो कहिएगा p बाय b, तो 24/7। तो बताओ इसी तरह कुछ भी पूछेंगे तो जवाब मिलेगा क्या। चलो इस बार गलती नहीं करना, नहीं तो फिर डांट पड़ेगी। इस बार दिमाग को खोलो, इस बार दिमाग को खोलना पड़ेगा, समझे। ओपन माइंड स्कूल का नाम सुना है जी, बहुत अच्छा नाम लिखा है, रखा ओपन माइंड। तुम लोग भी ओपन माइंड करो तब होगा। चलो जल्दी से बता दो हमको, क्या बताओगे, जल्दी बताना, लेट नहीं मत करना। बताओ जवाब क्या होगा, लेट करोगे दिक्कत करेंगे। साइन 28 डिग्री, जल्दी बोलो। आंसर आया 24/25, ऐसा आया तो रॉन्ग हो गया। तो 74 का वैल्यू होता है। तुम लोग दिमाग कहीं रख कर आए हो जी, कॉपी कलम के साथ तुम लोगों का दिमाग है। लड़का, ये जब 74 है तो क्या करोगे, दो ही प्रोसेस ने बताए हैं, एक तो यहाँ एंगल निकाल लो और दूसरा वो sin 2a वाला। तो sin 2a वाला पहले क्यों दिमाग लगाएंगे, ये एंगल नहीं निकालने का कोशिश करेंगे। तो बताओ ये थीटा होगा, तो थीटा प्लस 74 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 - 74 कितना होता है जी, गलत हो गया क्या, 12 हो गया ना, 28। तब 28 कहाँ से, ओ चलो चलो गाय रॉन्ग हुआ, हम इसे भूल हुई है, हमसे भूल हुई है रे। ये क्या करना था, चेंज करना था, और ये दूसरा दिमाग में आ गया। अरे समय हो गया ना, इसीलिए दूसरा दिमाग आ गया। 12 नहीं आया, उसमें घटाओ। नहीं गलत, तब गलत। फिर तो कैसे 12 बोल दिए थे, 16 डिग्री है, 18 16, हाँ 16 ना,
हाँ आप बन जाएगा, अब हमको पूछना नहीं है, ये हम गलत क्वेश्चन कर लिए थे। अब बताओ तो कितना होगा तब? कि आप पूछना क्या सर, साइन लीजिएगा तो ये क्या है, ये 16 डिग्री है, तो इसके सामने का साइड क्या है 7 होगा, फिर क्या होगा 25, और ये कॉस लोगे तो ये तो इसके सामने का साइड से ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया, हाँ 24/25। इसी तरह 10 में लोगे तो क्या होगा 7/, ऐसा। हाँ चलो, तो इसी तरह से तुम निकाल लोगे। 32 डिग्री का भी मान आप निकाल सकते हो, अब बनाने नहीं देंगे। 32 डिग्री का मान तुम निकाल सकते हो, कैसे? तो साइन बताओ जल्दी, साइन 2 × 16 दिस इज इक्वल टू कितना होगा 2 sin 16 इंटू cos 16। समझ में आ रहा होगा? तो ये क्या हो गया, ये 32 लिख सकते हैं ना, 32 को इतना, ये 2 × 16 का कितना होगा, 16 का देखो कितना होगा, तो 7/25। cos 16 डिग्री का वैल्यू देखो, ये 24/25। कैलकुलेशन मत करना, दिमाग खराब हो जाएगा, तरीका खाली बताए, सिर्फ तरीका बताए। इसी तरह तुम आगे बढ़ते जाओगे, ट्रायंगल बनाते जाओ, वैल्यू निकलते जाएगा। समझे जी? आप द एंड करते हैं, इसको दिमाग नहीं लगाएंगे। अब ट्रायंगल फिर बनाओगे 64 डिग्री 32 डिग्री दे करके, और ये कितना डिग्री हो जाएगा, अरे 58 डिग्री होगा, नहीं होगा? हाँ तो इसका पता है 32 डिग्री में हम जो क्या लेते हैं, 32 डिग्री में देखते हो इतना गुना इतना लेते हैं ना, इतना बाई इतना, तो इसी तरह निकल जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन मत करो, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन ये एक अंतिम ट्रिक है, अंतिम बाण। ब्रह्मास्त्र नहीं है जी, लेकिन अंतिम बाण है। अब मेरे पास बाण नहीं है, अब मेरे पास बाण नहीं है। चलो ये लास्ट बाण है जी, ये जो बताए थे कौन वाला 28 डिग्री वाला, वो भूल से तुमको दे दिए हम। यहाँ क्या हो गया 28 डिग्री में बात करते हैं। चलो 28 डिग्री में क्या करना पड़ता है, ये देखो 8, 15, 17, ये याद रखना है। एक ही याद करवाए थे पहले, 3, 4, 5। अब देखो थोड़ा सा हट करके है, 8, 15, 17, कहने मतलब 8 दूना 16 होना चाहिए, होगा ये कम। और फिर यहाँ 15 2 17, कुछ याद रखो ऐसे। हाँ 8, 15, 17 ये यदि याद करते हो और अभी ही निकाल लो, तब ये 90 में 28 घटाओ कितना हो गया, 90 में 28 घटाओ 30 घटाता तो 60 होता, लेकिन यहाँ 62 डिग्री होगा। सही है? चलो जल्दी से बताओ, अब कुछ भी पूछेंगे क्या, साइन 28 क्या कहोगे 8/17, कॉस 28 क्या कहोगे, हाँ कॉस में 15/17। इसी तरह या अब 10 हम 62 डिग्री कहेंगे, 62 डिग्री कहेंगे, तो क्या कहोगे 10 में है, 10 में 15/15 कितना होगा 8 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? 28 दूना भी पूछेगा, क्या कहेगा 28 दूना क्या होता है जी? 28 दूना नहीं जानते हो? नहीं आया? कितना आया?
8 दूना 16, दूना 4 1 5, 56 डिग्री का वैल्यू आ गया नहीं जी, 56 डिग्री का वैल्यू। और इसी तरह से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ 56 है, यहाँ साइन 56 डिग्री हो गया, और 56 डिग्री हो जाएगा तो फिर 2 इंटू 28 डिग्री का वैल्यू है 8/17, कॉस 28 डिग्री 15/17। बताओ, इसी तरह से तुम निकाल सकते हो, लेकिन ये तो प्रोसेस बताए, तरीका बताए, लेकिन हम लोगों को याद रखना है सिर्फ 2 ही। वो क्या है, 2 क्या याद रखना है, हम रखते हैं, हम उस बात को रखते हैं, इसको याद रखना जरूरी है तुमको। हम अपने मन से खाली टेक्निक नहीं बता रहे हैं जी, अपना मेरा कुछ नहीं है। तब हमको याद रखने के लिए ये टेक्निक अपनाना पड़ता है, कारण न्यूमेरिकल्स के किताब में वैल्यू नहीं दिया रहेगा और कहेगा 37 डिग्री का यूज करने के लिए, समझे, तो 28 डिग्री का यूज करने के लिए, कभी 16 डिग्री का। तो बताओ, वहाँ मजबूरी होगी, कहेगा लॉग टेबल मांगोगे, कहेगा कि लॉग टेबल नहीं मिलेगा, बिना लॉग टेबल का बनाओ। तब क्या करोगे, जो ये टेक्निक जानता है वो क्या करके आएगा, बना कर आएगा। तुम कहेगा ओह टेढ़ा क्वेश्चन दे दिया था इसीलिए नहीं बना। अरे टेढ़ा कुछ नहीं होता है, वो टेढ़ा कुछ नहीं होता है, टेक्निक होता है। बताओ ये क्या लिखोगे, जल्दी याद है तो बोलो। भूल गए, 8 15 17, इतना ही याद रखना है, दोनों ट्रायंगल, तुम्हारा काम चल जाएगा बाबू। और आगे हम और बात करेंगे, आज फिनिश करेंगे, हो गया। चल आज ये फिनिश हो जाएगा, मैथमेटिकल टूल्स फिनिश। कल से फिजिक्स जल्दी चलो। क्या देखना है, साइन रूल, या इसी को कहते हैं साइन फॉर्मूला, या इसी को कहते हैं साइन लॉ। तो बताओ जी ये क्या होता है, ये याद करवाएंगे, मैथ वाला प्रूफ करेगा, हम प्रूफ करने लेंगे तो पता चलेगा कि मैथ ही में ही रह गए, फिजिक्स तो रखा का रखा रह गया। ये कोई भी साइड से लो, कोई भी तुम ट्रायंगल लो, कोई भी ट्रायंगल, उसमें मतलब नहीं है कि 90 डिग्री होना चाहिए, ये ऐसे ले लिए। चलो यहाँ ABC की बात करते हैं, ABC। चलो न, ये के सामने का साइड्स स्मॉल ए, बी के सामने का साइड्स भी स्मॉल बी, सी के सामने का साइड्स क्या कहलाता है, स्मॉल सी से डिनोट करता है। अब गौर करो साइन लॉ क्या कहता है ये बाय साइन ये इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। यही है तुम्हारा साइन लॉ। ये कैसे याद करेंगे, अरे कुछ नहीं, ये साइड्स है ना, बी सी का वो डिनोट करते हैं ये से, तो ये बाय हो जाएगा साइन ऑफ ये। बी लोगे तो बी बाय क्या लिखोगे, साइन बी। सी लोगे, एंगल सी लोगे तो सी बाय साइन सी। याद हो ही गया होगा निश्चित रूप से। अब देखो पलट करके भी लिख सकते हो, साइन ये बाय ये, दिस इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी। ऐसा याद कर सकते हो। ये साइन लॉ समाप्त हुआ, लिखा हुआ हो गया। लिखो साइन लॉ। अब कहाँ जाएंगे, कोसाइन लॉ पढ़ेंगे। साइन लॉ फिनिश हो गया।
और लास्ट है कोसाइन लॉ या कोसाइन रूल या कोसाइन फॉर्मूला। ये लास्ट हमको है, ज़रूरत था इसका, तो हम फिनिश किए। 2 क्लास 3 क्लास जो भी लिए वो तुम्हारे लिए लिए। बताओ बाबू, ये देखो कोसाइन लॉ क्या होगा, गौर करना। चलो क्या करते हैं, कॉस ये लेते हैं, एंगल कॉस ये लिए, गौर करो सीखो। कॉस ये लिए, ये लेंगे, ये एंगल लेंगे, तो ये एंगल किन भुजाओं से बना है? बी से बना है और सी से बना है। तो करो क्या तुम, ये बी स्क्वायर कर दो प्लस सी स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जिन भुजाओं से बना है, और माइनस कर दो सामने के भुजा का स्क्वायर, ऐसा है। डिवाइडेड बाय क्या करोगे, तो ट्वाइस इंटू जिन भुजाओं से बना है एंगल ये बी सी। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? अरे कॉस ये लिखेंगे कैसे बिना याद किए, तो कॉस ये लिखना है ना, तो ये एंगल किन किन साइड से बना है, तो बी और सी से बना है, तो उसका स्क्वायर करके जोड़ दो। देखो स्क्वायर किया है, स्क्वायर करके जोड़ दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। और फिर सामने का जो साइड है उस साइड का स्क्वायर करके घटा दो। देखो स्क्वायर करके घटा दिए हैं, नहीं। और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 से गुना करके भाग देंगे। किससे गुना करेंगे, ये b गुना c को 2 से गुना करना है। b जिन भुजा से बना है, जिन साइड से बना है, तो BC हो गया। दिस इज इक्वल टू, बताओ ये यदि तुम समझ में आ गया, तुमको ये समझ में आ गया, तो जल्दी से हमको कॉस ये कॉस बी बताओ। कोसाइन लॉ का मतलब कॉसे का मान निकाल सकते हैं। ये कॉस बी जल्दी जल्दी बता सकते हो? हाँ जी, ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ये सी। लेकिन इसको लोग कैसे महल्ला में लिखते हैं जानते हो? सी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड ट्वाइस सी ए, ऐसे भी लिखता है। कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, जैसे लिखिए। अरे यहाँ लगता है उनको अच्छा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सब दिन बचपन से याद किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सजा लिया और कुछ नहीं। जल्दी से बोल दो, 10b बराबर क्या, एक कॉस ये बी, अब सी लेंगे, जल्दी बताओ सी वाला क्या होगा फास्ट। कॉस सी जी, हाँ बिल्कुल सही है। तो बताओ ये याद करना पड़ेगा कि याद हो गया? हाँ चलो, इसी के साथ तुम्हारा ट्रिगोमेट्रिकल टूल्स समाप्त हो गया। अर्थात त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो भी बात हम यूज करेंगे वेक्टर चैप्टर में वो फिनिश कर दिए हैं। क्या कोई कठिनाई अभी तक? हम निगेटिव एंगल वाला बताए थे कल, क्या परेशानी है? हाँ ये तो नहीं बताए थे तुमको, नहीं बताए थे, समझे जी? DPS में मिला तुमको ना? हाँ लेकिन मोस्ट इजी था, थोड़ा सा दिमाग नहीं रखता है। दिमाग रखो न रे। देखो -30 डिग्री जानना है तो तुम एंगल निकाल सकते हो। ये तुम फर्मा में इसको डाल सकते हो। फर्मा में ये फर्मा 2 तरह का ही है सर, एक 90 वाला, एक 180 वाला। तो 180 वाले में डालो न जी साइन। अब 180 प्लस माइनस कुछ तो ऐसा करेंगे। तो देखो तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं
कि 0 गुना 180 माइनस 30 कर दिए तो क्या बिगड़ गया तुम्हारा? अरे साइन -30 का क्या बिगड़ गया है? कुछ बिगड़ा क्या? नहीं, क्यों? कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, n की जगह 0 है तो फिर ये 0 हो जाएगा, फिर तो वही पुरानी बात हो जाएगी जो यहाँ पहले से था। लेकिन कहिएगा ऐसा करते क्यों हैं? अरे करते क्या है, मिट्टी को फर्मा में डालते क्या है? ईंट बनाने के लिए। तो फिर यहाँ तो ईंटें बनाना है जी। तो देखो फर्मा में डाला गया तो 180 वाला केस है तो क्या होगा कि साइन का साइन ही रह जाएगा, पूरा एंगल थीटा हो जाएगा, क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होगा। बताओ 0 180 किधर जाएंगे रे? हैं? हाँ, तुम्हारे कहने से 0 180 बोल रहे हैं तो यहीं रहेंगे। 0 180 तो यहीं रहेंगे। हाँ, ना ना ये कि 180 ये कि 180 होता तो इधर आते, इसे 2 180 तो इधर आते। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ है 0 180, इसी जगह रहेंगे। अब -30 बताओ, -30 है तो क्लॉकवाइज में चलें कि एंटी क्लॉकवाइज में चलें? क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो किस क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ में गया तो ऑल साइन 10 कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ क्या है? साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो बताओ साइन 30 का मान कितना होता है? हाँ, -1/2। तो बताओ यही तो है। लेकिन एक बात जानते हो, ये तुमको क्वेश्चन क्यों करना पड़ गया? एक तो और बताओ, कॉस हम कहेंगे कॉस -60 डिग्री, बात जल्दी से बोल दो। कॉस -60 डिग्री 1/2 होगा। कारण कि फिर उसी तरह यहाँ एंगल बनाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे ना? क्या लिखेंगे? cos 0 गुना 180 माइनस 60 दिस इज इक्वल टू cos, ये 0 है तो वही हो गया। तो इसका मतलब 180 वाला केस है तो बदलेगा नहीं, पूरा एंगल थीटा हो जाएगा। क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह, क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ। तो ऑल साइन 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस है निगेटिव होगा कि ऑल साइन 10 कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस ही है पॉजिटिव होगा। और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। यही आंसर सही है तुम्हारा। लेकिन तुमको एक और क्वेश्चन का जवाब दे करके जाना है। चलो जल्दी से तुम बता सकते हो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। समझे जी? जल्दी जल्दी बताओ जाते जाते। कितना? हाँ सही बोला। कैसे बोला जी? कौन सा जादू जान लिया? रट लिया है क्या? याद किया है क्या? हाँ, याद नहीं करना है। पूरे फिजिक्स क्या पढ़ना, याद करने का कोई चीज़ है नहीं जी। चलो दिस इज इक्वल टू क्या लिखें? साइन 0 गुना 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या ये फर्मा चलेगा? फर्मा से ईंट निकलेगा कि नहीं? एक निकलेगा सर। 180 वाला केस है तो क्या होगा? साइन होगा, बदलेगा नहीं, पूरा एंगल थीटा हो जाएगा, क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह होगा। तो ये 0 180 माइनस थीटा किस में गया? फोर्थ में। तो ऑल साइन 10 पॉजिटिव होता है, बेचारा क्या है?
साइन है निगेटिव हो जाएगा, सही हो गया। इसमें जल्दी से बोलो cos 0 गुना 180 माइनस थीटा, बोलो क्या होगा। हाँ cos 180 वाला है तो नहीं बदलेगा, पूरा एंगल थीटा होगा, क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह बदलेगा। cos पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होगा। tan में चलाएं तो क्या होने वाला है, tan में चलाएं तो कहिएगा सर कुछ होने वाला नहीं है। tan 0 गुना 180 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ। ये tan का tan रहेगा, पूरा एंगल थीटा हो जाएगा, क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह, तो फोर्थ में जाएगा एंगल ऑल साइन tan cos, cos पॉजिटिव होता है, यहाँ कौन है tan निगेटिव। तो अब तो क्लियर हो गया कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर हुआ। हाँ चलो, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन या त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो भी बातें थी फिनिश हो गया। हम जीरो लेवल से बताए कि नहीं कि कुछ कहे कि याद करिए, याद पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, ऐसा बोले हैं क्या? नहीं, इसका मतलब क्या है कि जीरो लेवल से हम बताए तो मेरा भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगा कि नहीं होगा, कुछ आशा होगी कि नहीं जी? हाँ, क्या आशा करेंगे? तुमसे मम्मी पापा क्या आशा करते हैं कि जो पढ़ो उसका जवाब देने में सक्षम हो पाओ, यही जी। हाँ, तो हम भी जो पढ़ाए हैं इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई करे तुम जवाब दे पाओ, यही इसी आशा के साथ हम पढ़ाए हैं। और इसके लिए क्या करना होगा, हम टेस्ट लेंगे जिस संडे को, समझा? यहीं पर क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि घर में तुमको PDF भेज देंगे, वो नहीं, स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा 1 बाय 1, फिर आंसर तुमको व्हाट्सएप पर भेजना है, तब देखेंगे तुम्हारा करेक्ट कितना हुआ जी। तो तैयार हो संडे को एग्जाम देने के लिए? यस सर। ठीक, ओके, थैंक्स।